जितनी साल भर में शराब बिकती थी उतनी उसका डबल सिर्फ फरवरी के महीने में बिका। वो कह रहे हैं इसमें घोटाला क्या है? वो कह रहे जो नई आबकारी नीति है, वो कह रहे जब सरकार अपना रेवेन्यू कलेक्शन कर रही है, रेवेन्यू कलेक्शन है, इसमें घोटाला क्या है? अंजना जी, ये तो वैसा ही तर्क है ना, जैसे 2G में सरकार ने कहा था कि हमने तो दे दिया कंपनियों को और हमने तो उसके लिए कुछ लिया ही नहीं, तो घोटाला कैसे हो गया? कोल घोटाले में ये सरकार ने ऑफिशियली बोला था, कांग्रेस सरकार ने, कि वो तो कोयला उसी के अंदर है, जमीन के अंदर, अभी तो निकला ही नहीं, तो घोटाला कहां से हो गया? मैं बताता हूं। जब आपने ठेकेदार का कमीशन बढ़ा दिया तो वो कमीशन ऐसे ही बढ़ गया, क्या उसको लाभ नहीं हुआ? जब आपने शराब पीने की आयु कम कर दी और शराब बेचने के घंटे बढ़ा दिए तो उनको अधिक समय तक काम करने का मौका मिल गया और कमीशन भी बढ़ा दिया। तो मुझे लगता है इतनी कृपा शराब के व्यवसायियों पर जन कल्याण और लोक कल्याण के लिए तो नहीं हुई होगी। जैसा मैंने दूसरा उदाहरण बताया कि अगर 30 करोड़ का अर्नेस्ट मनी वापस हो गया तो उसको, जिसको वापस हुआ वो क्या ऐसे ही वापस हो गया और उसको केवल शांति से आपने कहा कि वापस कर दिया गया, न मेरी गलती न तेरी गलती, जबकि एक की गलती होनी चाहिए थी। तो ये जो तर्क है कि साहब रेवेन्यू बढ़ा है, तो रेवेन्यू तो बढ़ा है, मगर उसके साथ साथ रिवर्स रेवेन्यू कहां पे आया, यह भी विचार करना चाहिए। ठीक है, अब बाकी की जांच सीबीआई पर छोड़ते हैं, क्योंकि अब हम लोग घूम फिर कर वही बातें दोहरा रहे हैं। अब उस मुद्दे पर आते हैं। प्रधानमंत्री मोदी, अंजना जी, मैं पिछली बार भी अपना वक्तव्य पूरा नहीं कर पाया, ठीक है, पूरा कर मैं पिछली बार भी वक्तव्य पूरा नहीं कर पाया। ठीक है सुधांशु जी, जब इन्होंने ये कहा कि हमें, सुनिए, कि इन्हें सिंगापुर में इसलिए नहीं जाने दिया चूंकि हमको केजरीवाल जी के स्तर की चिंता है। मान्यवर, हमें नहीं, केजरीवाल जी को अपने स्तर की चिंता नहीं है, वहां जाने के वो अधिकृत नहीं थे। जैसे आप सांसद हैं, यदि वहां विधायकों की कोई कॉन्फ्रेंस है और आप कहें कि मैं जाऊंगा, चूंकि मेरे क्षेत्र से मान लीजिए कोई विधायक नहीं है तो मैं जाना चाहता हूं, तो आप अधिकृत नहीं हैं। आप राज्यसभा के सांसद हैं पंजाब से, आप कहें दिल्ली से मेरा कोई लोकसभा का नहीं है तो मैं चला जाके अपनी बात रखूंगा, तो आप अधिकृत नहीं है। यहां पर अधिकृत का होता है, मुख्यमंत्री की नहीं जा सकता, चीफ सेक्रेटरी की कॉन्फ्रेंस। तो उसी प्रकार मेयर की कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री को जाने का विचार ही नहीं करना चाहिए। फिर आपका उजागर हो जाता है। अब एक बात और कह दूं, आपने मेन मुद्दे पर तो अभी उन्होंने जवाब ही नहीं दिया है, जो वो कह रहे हैं कि केजरीवाल जी से मोदी जी डरते हैं। हाँ, उसी पे आ रहा हूं। किसको, कौन किससे डर रहा होगा? सोचिए, पंजाब में इनकी सरकार बनी और 2 दिन के अंदर सिद्धू मूसेवाला के साथ यह घटना हो गई, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति सामने आ गई। 1 हफ्ते के अंदर एक मंत्री को इनको खुद बर्खास्त करना पड़ा क्योंकि इन्हें समझ में आ गया था। और पहली बार ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी जिस ढंग से मनाई गई स्वर्ण मंदिर में, ये पिछले 38-39 साल में ऐसा नहीं हुआ था, कम से कम 1990 के बाद तो नहीं हुआ था। तो दिखाई पड़ रहा है कि नींद तो मान्यवर पंजाब की जनता की उड़ी हुई होगी कि ये क्या आ गया। हाई कोर्ट से फटकार लगी, सिक्योरिटी वापस करनी पड़ी, जाने क्या क्या कारनामे हो गए। और उसके बाद आपको लग रहा है कि मोदी जी के प्रति विद्वेष में इस कदर आप, बस मोदी जी के प्रति विद्वेष में इस कदर आप क्यों हैं कि अपनी असफलताओं के लिए भी आप मोदी जी को आईने में उसमें देखना चाहते हैं? ठीक, अपनी असफलताओं के लिए भी आप मोदी जी को आईने में देखना चाहते हैं। अब किसको किसके सपने आ रहे हैं? वो कहते हैं आप लोग मोदी जी के सपने देखते हैं, वो कहते हैं केजरीवाल जी के सपने मोदी जी देख रहे हैं। लेकिन असल इशू तो ये है गवर्नेंस वाला। अंजना जी, इस शो में आपने सुधांशु जी से कोई 4वीं-5वीं बार पूछा कि सुधांशु जी, इन सब आरोपों में ये कहां निकल कर आता है कि कोई घोटाला हो गया? ये तो आप कोई तथ्य बताएं, कोई फैक्ट बताएं, जस्टिफाई करें, घोटाला कहां हुआ? तो इन्होंने अभी लेटेस्ट बयान आपको दिया कि हमने ड्रिंकिंग एज रिड्यूस कर दी और इसकी वजह से घोटाला हो गया। चाहे 25 से 21 कर दी या 21 से 18 कर दी तो घोटाला हो गया दिल्ली के अंदर। अब गोवा के अंदर ड्रिंकिंग की आयु 18 है, जहां इनकी सरकार है। हिमाचल प्रदेश में 18 है, जहां इनकी सरकार है। राजस्थान में कांग्रेस की है, जहां 18 है। मिजोरम, सिक्किम, आंध्र प्रदेश, अंडोमान निकोबार, कई राज्य हैं जहां 18 है। क्या इन सारे राज्यों में घोटाले चल रहे हैं? अगर घोटाले चल रहे हैं तो अपने हिमाचल के मुख्यमंत्री और गोवा के मुख्यमंत्री को पकड़ के आपको कल सुबह तक जेल में डाल देना चाहिए। सुधांशु जी, इसमें कोई कोताही नहीं बरतनी चाहिए। जहां जहां ड्रिंकिंग एज कम की गई है, पीने की उम्र, सारे जेल में कहा डाला? अभी तो सीबीआई जांच की बात हो रही है। नंबर 1 आगे वही करेंगे अंजना जी। आगे मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ कि ये लोग जेल में भी डालेंगे। इनका बस चले तो हमें फांसी चढ़ा दे। इन्हें आम आदमी पार्टी से बहुत बैर है, हमें बिल्कुल पसंद नहीं करते, क्योंकि हिंदुस्तान में हम ही इनको चुनौती देते हैं। अरविंद केजरीवाल उस आंधी का नाम है जो धीरे धीरे पूरे हिंदुस्तान में फैल रही है और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की नींदें इस वजह से उड़ी हुई है।
तो पहले तो ड्रिंकिंग एज पे मेरा जवाब रहा। मुझे ये बताइए कि गुजरात में आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, केजरीवाल जी अभी से जा रहे हैं, सूरत गए हैं, वहां पर क्या कीजिएगा रेवेन्यू को लेकर? वहां पर तो शराब बंदी है। जब हम सरकार बनाएंगे तो हम करेंगे, हम आपको दिखाएंगे कि कैसे वहां पे भी रेवेन्यू बढ़ाया जाता है शराबबंदी के माहौल में। एक स्टेट के पास तो शराबबंदी हटा देंगे अगर सत्ता में आते हैं। जीएसटी पे भी रेवेन्यू आता है, प्रॉपर्टी टैक्स से भी रेवेन्यू आता है, स्टैंप ड्यूटी कलेक्शन भी होती है, एक्साइज से भी कई प्रकार की चीजें होती है। अब उसमें सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू पे मत जाइए, वो एक किसी और दिन बहस करेंगे, पूरे स्टेट फाइनेंसेस को विस्तार से डिस्कस करेंगे, पंजाब की भी चर्चा करेंगे। मैं कॉन्फ्रेंस पे जवाब दे दूं, अगर आज अंजना जी कोई एजेंसी इस चीज पे बैठ जाए कि कौन शख्स किस लेवल की कॉन्फ्रेंस पे विदेश में जाएगा, तो मैं बता दूं प्रधानमंत्री जी तो कम से कम अपने आधे से ज्यादा दौरों पे नहीं जा पाएंगे। कभी ऑक्सफोर्ड से उनको इनवाइट आता है, कभी कैम्ब्रिज से आता है, कभी फलानी इन्वायरमेंट समिट में जाते हैं, डिमकाने समिट में जाते हैं, जहां पे प्रधानमंत्री तो छोड़िए मुख्यमंत्री स्तर के शख्स को भी नहीं जाना चाहिए। तो प्रधानमंत्री जी के तो फिर सारे विदेशी दौरे रद्द हो जाएंगे। ये कोई लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार के मुख्यमंत्री को भारत सरकार जाने से थोड़ी रोक सकती है। ये तो संघीय ढांचे पे प्रहार है। मुख्यमंत्री अपने आप तय करे, राज्य की सरकार अपने आप तय करे। ये कोई हेडमास्टर थोड़ी है केंद्र सरकार जो तय करेगी कौन सा मुख्यमंत्री कौन सी कॉन्फ्रेंस में विदेश में कहा जाएगा। अगर ये दुर्भावना से प्रेरित फैसले नहीं है अंजना जी, तो फिर क्या है। और जहां तक पंजाब की बात है, पंजाब में ये जो गैंगस्टर राज आज तक था, वो कोई हम नहीं लाए, कोई भगवंत मान, अरविंद केजरीवाल, राघव चड्ढा का पैदा किया हुआ नहीं है। ये गैंगस्टर हम अपने साथ नहीं लाए, गैंगस्टर्स कई सालों से थे। गैंगस्टर्स अकाली दल कांग्रेस के लोग पैदा किया करते थे, चलाया करते थे, उन्हें संरक्षण देते थे। जब से हमारी सरकार बनी है, गैंगस्टरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो रही है, गैंगस्टरों की नींद उड़ी हुई है। और मैं आपको बता दूं, आने वाले समय में, समय जरूर लगेगा, 5 साल की सरकार है हमारी, आने वाले समय में पंजाब की जो कानून व्यवस्था होगी, हिंदुस्तान देखेगा कि ऐसी कानून व्यवस्था होनी चाहिए। और मैं आपको बता दूं सुधांशु जी, जहां तक भारत देश के झंडे को बुलंद रखने की बात है, हम भारत माता के बच्चे हैं, भारत मां के झंडे को बुलंद रखेंगे। बढ़िया कानून व्यवस्था आपको पंजाब में देंगे और आप हमें जेल में डालें, फांसी पे चढ़ाए, हम डरने हम कांग्रेसियों की तरह डरते नहीं हैं। आप आए, एजेंसियां छोड़े हम पे पहले भी 150 से ज्यादा मुकदमे कर चुके हैं। और जी आप लोग भगत सिंह बनने लगते हैं, फांसी पे चढ़ा दीजिए। कौन फांसी पे चढ़ा रहा है किसी को देश में? नहीं अंजना जी, ये लोग जिस रास्ते पे चल रहे हैं, अब ये पहले गिरफ्तार करेंगे, फिर हमें जेल में डालेंगे, बंद करेंगे। इनका तो मोडस ऑपरेंडी यही है, या तो हमारे साथ अलायंस कर लो, अपने सारे विधायक हमें दे दो, मंत्री सांसद हमें दे दो, या फिर हम तुम्हें जेल में डाल देंगे। ईडी की रिपोर्ट दिखाकर काम करते हैं, आप भी जानती है, मैं भी जानता हूं। तो मैं बस इतना कहना चाह रहा हूं कि आम आदमी पार्टी वाले कोई दूसरी मिट्टी के बने हैं, हम लोग वो उस मिट्टी के नहीं बने जिस मिट्टी के और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लोग हैं सुधांशु जी। हम कट्टर देशभक्त, कट्टर ईमानदार लोग हैं।